बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं सहर यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान सोहेल अकबर शिराजी आपकी खिदमत में तिब्बी टोटकों के साथ हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़े मर्ज़ जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इंतहाई तकलीफ़देह मर्ज़ है, जिसमें हमारे काफ़ी अहबाब दोस्त, हमारी माएँ बहनें, ख़वातीन, मर्द, भाई, बूढ़े, बच्चे मुब्तला होते हैं और इंतहाई शिद्दत का मर्ज़ है और वो इसमें मुब्तला होने के बाद इंतहाई तकलीफ़ में होते हैं। ये मर्ज़ और कोई नहीं, बवासीर का मर्ज़ है। इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाकर अपलोड की है और उसमें मैंने आपको सिर्फ बनाने का तरीका बताया। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, प्रैक्टिकली तौर पे करके दिखाएंगे कि इसकी जो हब है, ये गोलियां बवासीर की कैसे बनती हैं और ये मुजरब हमारा चलता हुआ नुस्खा है और इसको इंशाल्लाह जो अहबाब जानते हैं बनाकर आजमा कर देखें, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। नाज़रीन किराम, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आज आप उन चीज़ों को भी देख लें। पहले हमने फ़कत आपको ज़बानी तौर पे बताया था वो चीज़ें, आज हम आपको दिखा रहे हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इनको क्लोज़ करके दिखा दें। ये हमारे पास जो है ये रसवंत है। ये आपने एक छटांग लेना है 50 ग्राम रसवंत, इंडिया वाली असली रसवंत, जिसको रसवंत भी कहते हैं, रसवंत भी कहते हैं। तुख्म निमोली, ये तुख्म निमोली है जो आपने बाज़ार से ले लें, आराम से मिल जाते हैं। उनके आप छिलके वगैरह दूर कर लें और उसको साफ़ करके इनको अच्छे तरीके से आप, ये दो चीज़ें ये हो गई हैं। तीसरी चीज़ है तुख्म बकाइन। ये जो मेरे हाथ में है इनको तुख्म बकाइन कहते हैं। ये भी आप एक छटांग ले लें, तुख्म निमोली भी आप एक छटांग ले लें। और ये जो आप काला देख रहे हैं इसको मुस्बिर कहते हैं, एलवा भी कहते हैं, मुस्बिर भी कहते हैं। ये भी आप एक छटांग ले लें। ये चार चीज़ें हैं, रसवंत असली इंडिया वाली, तुख्म निमोली, तुख्म बकाइन और मुस्बिर या एलवा। ये 50-50 ग्राम ले लें और इनको अलहदा आप कूट लें। आइए हम चलते हैं, आपको इनको अलहदा कूट कर भी दिखाते हैं और उसके बाद इसका अमल, गोलियां बनाने का अमल भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन कराम, अभी हम रसवंत असली इंडिया वाली को आवन दस्ते में डाल के कूटेंगे। ये ख्याल रहे कि इनको सब चीज़ों को अलहदा कूटना है, इनको बारीक सुफू बनाना है। कूटने से पहले इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें हम लोगों ने, क्योंकि इनको पहले ही साफ़ किया हुआ है तो इसलिए हमें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप इनको अलहदा कूट लें, फिर इंशाल्लाह ये जब सुफू बन जाएगा तो फिर इसको हम दूसरी चीज़ को आपको दिखाएंगे। नाज़रीन किराम, 3 चीज़ों को हमने सुफू बना लिया है, एलवा, तुख्म बकाइन और रसवंत, इनको हमने पाउडर बना लिया। अब तुख्म नीम जो है, जिसको निमोली भी कहते हैं, अब ये हम आवन दस्ते में डाल के इनको पाउडर को कूटेंगे ताकि ये गोलियों के बनाने के काबिल हो जाए। अब ये खुद ब खुद तेल छोड़ना शुरू कर देगी निमोली। आप इस पाउडर को डालते जाएंगे और इसमें कूटते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल गोली बनने के काबिल हो जाएगा। और इसमें जो है आपने पहले सब तमाम चीज़ों को साफ़ करना है, इनसे कचरा वगैरह निकालना है। या बाज़ार से आप तुख्म नमूली ले लें या ख़ुद नमूली ले लें, उनके छिलके दूर करके आप उनको वो कर लें। बाज़ार में कभी भी इसको बनवाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब आप इसको बाज़ार में बनवाएंगे तो वहाँ पे जो है ये सही नहीं बनेगा। इंशाल्लाह दूसरा मरहला फिर हम आपको दिखाते हैं जब गोली बनने के काबिल हो गया। वेलकम बैक दोस्तों, हमने दवाइयों को कूटा, उनको इस कंडीशन में हम लोग ले आए। आप इनको कूटेंगे, इतना कूटें कि इससे तेल बरामद हो जाए। और इसमें एक और चीज़, आपने गोली बांधने के लिए, गोली बनाने के लिए आप इसमें मुनक्का भी शामिल कर सकते हैं या शहद की मदद से, या कुछ भी न करें, इसको इतना कूटें कि इससे तेल बरामद हो जाए और ये गोली बनने के काबिल हो जाए। अब आपने इसको काबुली चने के बराबर इसकी आपने गोली बनानी है और उस गोली को आप
اگر خود نہیں بنا سکتے کسی ماہر بنانے والے طبیب سے بھی آپ بنوا سکتے ہیں۔ آپ اس کی چنے کے برابر گولی بنا لیں، اور استعمال کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ جب استعمال کرنے لگیں گولی بناتے وقت یہ خیال رکھیں کہ یہ گولیاں اتنی بننی چاہیے، یہ وزن ہے گولی بنانے کا، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ گولیاں جب آپ بنائیں ان کو رکھیں خشک ہونے کے لیے، جب یہ خشک ہو جائے تب آپ ان کو استعمال میں لائیں، اور ان کو استعمال اس طرح کرنا ہے کہ 2 گولیاں صبح کو تازہ پانی کے ساتھ اور 2 گولی رات کو تازہ پانی کے ساتھ۔ اور آپ نے اس مریض کو پرہیز کرانی ہے ہر قسم کے گوشت، ہر قسم کے مسالہ جات، مرچ وغیرہ، اور قبض والی چیزیں، بھنڈی، بینگن، اور اللہ آپ کو نیکی دے گوبھی وغیرہ، چاول، ان سے پرہیز کرنی ہے۔ توری، کدو، اس قسم کی چیزیں کھانی ہیں، اور قبض ہونے نہیں دینا ہے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یا چند ہی مہینوں میں اگر مریض باپرہیز استعمال کرے تو انشاءاللہ 1 مہینے کے استعمال سے بواسیر جیسا موذی مرض جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ ان دوائیوں اور ادویات کو بنائیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے اپنے میزبان سہیل اکبر شیرازی کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔